पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो कैसे योको चैरिटी वालों के साथ स्कैम करता है और उसके बाद हंस भी रहा होता है। और जब दानपे को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो के ऊपर, मगर साथ साथ उसे जो के लिए बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में दानपे बोलता है, मैं तुम लोगों को इस तरह चूना नहीं लगाने दे सकता। जो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी तुम ये सब चीज़ें कब छोड़ोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है योको की घर की तरफ, जहाँ पर ये पत्रकार आकर बताते हैं कि जो एक नंबर का बदमाश लड़का है और वो अनाथालय वाली बात झूठ थी। और वह बच्चे जो के साथ आए थे वह अनाथ नहीं है, बस यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं। और अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि हमारे न्यूज़पेपर ने गलत खबर छाप दिया है और हमारे न्यूज़पेपर की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यह सुनने के बाद योको बोलती है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जो याबुकी को मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे पकड़ने के बाद उससे लिखित में माफ़ी मंगवाऊंगी। और इधर अपना जो तो मस्त हंस रहा होता है और बच्चों को समझा रहा होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा माँ बाप जिंदा है या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम लोग गरीब हो या नहीं। अगर गरीबी दिखाओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, पूरे जापान से तुम पैसे ऐंठ सकते हो। तारो बोलता है, इस बार तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ब्रो। जो बोलता है, मैंने तो बस अभी शुरू ही किया है, मेरा गोल तो पूरे 1 करोड़ येन इकट्ठा करने का है। बाकी बच्चों को तो पता भी नहीं है कि 1 करोड़ येन कितने होते हैं, मगर तारो को ये कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। फिर जो इन सब बच्चों को एक पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाता है जो कि खाली होती है और इसे वो अपना ऑफिस बता रहा होता है। और फिर जो इन्हें ऊपर लेकर जाता है और खिड़की से दिखाता है कि जरा तुम्हारी बस्ती की तरफ देखो। और सब बच्चे अपने अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं क्योंकि उनका घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है इसलिए। और जो बोलता है कि हाँ तो मैं इस पूरी बस्ती पर बुलडोजर जलवाने वाला हूँ। और फिर सब बच्चे बोलते हैं, योगी जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो जो अपना असली प्लान बताता है कि बोले तो जो थोड़ी देर के लिए शिवाजी दा बॉस बन जाता है। सबको नमस्कार। हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे। फिर जो शिवाजी की तरह इन बच्चों को सिटी का नक्शा बताता है और बोलता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे मैं बोलूँगा जोस पैराडाइस, मतलब बोले तो जो की जन्नत। और इसलिए अब से तुम सब मेरे लिए काम करोगे। वैसे पहले भी ये इसी के लिए काम कर रहे थे। और फिर जो बोलता है, अगर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक 3 पीस सूट तो होना ही चाहिए और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तुम्हें। तो इसलिए ये इन्हें एक दर्जी की दुकान पर लेकर जाता है, मगर वो टेलर कपड़े सिलने से मना कर देता है और बोलता है कि हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी दुकान है और हम सिर्फ नोबल लोगों को, बड़े लोगों को ही कपड़े सिल कर देते हैं। तो जो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस बंडे के गुद्दी नापने की कुछ सोच रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर योको आ जाती है। और योको को देखकर जो उस दर्जी से बोलता है कि ये तो बड़े घर की है ना, ये बोलेगी तो तुम मना तो कर ही नहीं पाओगे। तो फिर जो योको को बुलाता है, मगर योको आकर एक थप्पड़ मार देती है जो को, जिसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया क्योंकि बहुत तेज थप्पड़ मारा था उसने। और फिर योको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोगों से माफ़ी मांगो और उनके पैसे वापस करो। जिस पर जो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है और तुम क्या बोलती हो, मैं तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा बेवकूफ़ लड़की। तुम और वो सब लोग बेवकूफ़ हो जिनने मेरे पर भरोसा करके मुझे पैसे दे दिए। अगर तुम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते तो आज मेरे पास पैसे नहीं होते और मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। योको बोलती है, अगर तुमने सीधे तरीके से पैसे वापस नहीं करे तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी। तो जो बोलता है, हाँ हाँ जाओ, देखता हूँ वहाँ के तुम्हारे पुलिस वाले मेरा क्या उखाड़ लेंगे। और फिर योको वहाँ से चली जाती है और अपने ड्राइवर से बोलती है कि मुझे इसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर के पास लेकर चलो। और फिर योको की गाड़ी चल पड़ती है पुलिस स्टेशन की तरफ और तभी सीन शिफ्ट होता है दानपे की तरफ, जिससे मिलने खुद दरोगा साहब आए होते हैं। और ये दरोगा बताता है कि हमने जो को पकड़ लिया है और उसके लीगल गार्डियन के नाते तुम्हारा चलना जरूरी है मिस्टर दानपे। दानपे पूछता है कि जो को किस क्राइम के लिए पकड़ा गया है। तो दरोगा बोलता है कि उसे फ्रॉड के क्राइम के लिए पकड़ा गया है। जो सुनकर दानपे की तो हवा टाइट हो जाती है। और फिर दानपे जो है दरोगा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो देखते कि पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ लगी होती है और वह भीड़ को हटाता है दरोगा और अंदर देखता है तो पूरे के पूरे पुलिस वाले पीट चुके होते हैं। और उन्हें पीटा है किसने? जो ने। और मैं कहना चाहूँगा, किसी बंदे ने पिछले एपिसोड में कमेंट किया था कि ब्रो कुक्ड जोटारो। मैं कहना चाहूँगा ब्रो कुक्ड जोटारो अंटिल इट गॉट गोल्डन ब्राउन। और फिर ये पुलिस वाला बताता है कि कैसे जो ने उन सबको पीट दिया और वो यहाँ से भाग गया। दानपे बोलता है, क्या भाग गया? फिर इन पुलिस वालों की बातचीत चल रही होती है कि कैसे वो एक लड़के को नहीं पकड़ पाए। तो इनका दरोगा साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इन पर और वो बताते हैं कि वो लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मगर दरोगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन पर कि इनसे एक 15 साल का लड़का नहीं संभला। और फिर ये देखते हैं जिन भी इंजर्ड लोगों की तरफ जिन्हें बहुत ज़्यादा मार खाई हुई है जो के हाथों से। दानपे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और वो पूछता है कि जो को कितने साल की सज़ा होगी। तो वो बताता है कि कम से कम उसे 6 महीने की सज़ा तो होगी ही, क्योंकि उसने फ्रॉड किया है और उसने पुलिस वालों को पीटा भी है, इसलिए उसे कम से कम 6 महीने की सज़ा होगी। और तभी सूत्रों से खबर आती है उड़ती उड़ती कि जो मिल गया है। और आपको पता है जो कहाँ पर है? जी हाँ, वो उसी बिल्डिंग पर है और यहाँ पर मस्त लाइट मारी जा रही है पुलिस वालों के द्वारा, क्योंकि जो अंदर नहीं आने दे रहा है किसी को भी, पत्थर बरसाए जा रहे हैं उन पर। और यहाँ पर बच्चों के माता पिता भी रहते हैं
जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और जिसमें से दान पे निकलता है। और जब उन बच्चों के माँ बाप दान पे को देखते हैं तो उसे बात सुनने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो ने उनके बच्चों को एक एस हॉस्टेजेस रखा है। और वो बोलते हैं कि इसमें सारी की सारी तुम्हारी गलती है दान पे, कभी तुम उस बच्चे को अपने पास रखते ही नहीं तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो तुम हमें उन्हें वापस ला कर दोगे क्या। ये सुनकर दान पे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और फिर जब जो सरेंडर नहीं करता है तो दरोगा साहब के सर से ऊपर पानी चला जाता है और वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं जो को बाहर निकालने के लिए बिल्डिंग में से। इसी कारण दान पे जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वो अपनी कंस्ट्रक्शन हेड पहनता है और खुद ही इस छोटी सी जगह से अंदर चला जाता है बिल्डिंग के। दरोगा मना करता है दान पे को, क्योंकि अगर वो अंदर गया तो उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर पड़ेंगे सर पे और उसका सर भी फूट सकता है। मगर दान पे बोलता है मैं जो को लाकर आपके हवाले करूंगा, और खिड़की की तरफ देखता है। जब भी खिड़की पर से पत्थर आने लग जाते हैं और दान पे छुपने की कोशिश करता है, मगर तभी जो है जो उन बच्चों को रोकता है और बोलता है अरे ये तो दान पे है। और वैसे जो दान पे को पॉप्स बोलता है, POPS। और फिर जो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से बुड्ढे आदमी, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारा सर फोड़ना पड़ेगा पत्थर मार के। दान पे बोलता है कि मैं यहाँ से तुम्हें लिए बिना नहीं जा सकता जो। और जो बोलता है अच्छा फिर ठीक है, और एक जोर का पत्थर खींच के मार देता है दान पे को। इसी कारण दान पे के सर से खून आने लग जाता है और अब दान पे भी सीरियस हो जाता है और वो सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और जो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो भी बोलता है अच्छा फिर ठीक है तो हो जाए फिर, और दान पे एक मुक्का मारने वाला होता है जो को, मगर जो उतने में दान पे को सीढ़ियों से ही नीचे फेंक देता है और बोलता है तो कैसा रहा, अगर तुम्हें और मार नहीं खाना है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। फिर दान पे उठता है और हंसते हुए बोलता है हाँ वो लोग सही कह रहे थे, तुम सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मगर अब बारी है तुम्हारे मार खाने की। और तारों को लगता है कि दान पे तो पागल हो चुका है, मगर फिर जो अपना शर्ट उतारता है बोले तो कोट जो भी है उसका, और दान पे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दान पे भी तैयार होता है जो से लड़ने के लिए, और वो सीधा अंदर आता है। और फिर दान पे क्या मारता है जो को, एक ही बार में वो उसके दोनों गाल सुजा देता है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं पहली बार जो को मार खाते हुए देखकर। दान पे जो को पछाड़ देता है और बोलता है तो ये कैसा रहा, मगर जो अभी भी हार नहीं मान रहा होता है, उसके पसीने छूट गए होते हैं, मगर फिर भी वो अपना पसीना पोंछता है और लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो जाता है। और दान पे बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जो, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से तो हार नहीं मानोगे। तो फिर आप देख ही सकते हो कि कितने खतरनाक तरीके से दान पे मार रहा है जो को। और हाँ जो को मार खाता देखकर ये बच्चे टेंशन में ही होते हैं। और जब भी तारो बोलता है कि हमें बड़े भाई जो को बचाना चाहिए दान पे से, मगर दान पे बोलता है चुप हो जाओ बेवकूफ़ बच्चों, मैं जो की मदद ही कर रहा हूँ उसे मार कर और उसे पुलिस वालों के हवाला करके, मतलब जान से नहीं मार रहा, पीट ही रहा है बस। और फिर बच्चे भी जो है दान पे की बात को मान लेते हैं और आगे नहीं आते। और इतनी मार खाने के बाद भी जो अभी भी तैयार होता है दान पे से लड़ने के लिए, मगर इतने ज़्यादा डैमेज के बाद जो है खुद ही गिर जाता है ज़मीन पर। और फिर दान पे का भी गुस्सा शांत होता है और देखते हैं कि गिरने लगती है स्नो, और दान पे जो है ले जा रहा होता है जो को पुलिस के हवाले करने के लिए। और ये बच्चे भी उसे ले जाते हुए देख रहे होते हैं और दान पे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है जो को पुलिस को हवाले करते हुए। और तभी वहाँ पर साची आती है और साची जो है उसका कोट देती है जो को, मतलब जो का कोट जो को देती है। और साची को ऐसा करते देखकर दान पे बोलता है कि जो को कोई दिक्कत नहीं होगी जेल के अंदर, मगर जो पिटने वाला है ना जेल के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर कुछ नहीं, दान पे इस बिल्डिंग के बाहर चला जाता है और साची बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और फिर एम्बुलेंस आई होती है, एम्बुलेंस वालों को दे देता है जो को दान पे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पिट गया होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जो का कोट जो वापस गिर जाता है नीचे। और फिर एम्बुलेंस की बत्ती जलती है, दान पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो आखिरी बार जो को देखता है। और फिर एम्बुलेंस चली जाती है और बच्चे अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो है दान पे जो के कोट को उठाता है और बोलता है कि मुझे मेरा कीमती जो वापस करो, और मुझे मेरा जो तुम्हें नहीं देना चाहिए था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। और रोने लग जाता है तो बच्चे भी रोने लग जाते हैं और अपने आंसू को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। विंडमिल फॉर द लैंड, टर्न फॉर एवर हैंड इन हैंड, टेक इट ऑल इन ऑन योर स्ट्राइड, इट इज टीकिंग फॉलिंग डाउन, लव फॉर एवर, लव इज फ्रीली, टर्न फॉर एवर यू एंड मी, windmill for the land, is everybody alone again। और हमें दिखाया जाता है कि जो के जाने के बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है, मगर अगले एपिसोड में हमें जो को देखने को मिलेगा जेल के अंदर। और अगले एपिसोड के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग तैयार रहें, क्योंकि हो सकता है एपिसोड जल्दी आ जाए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और आपको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। 8 अगस्त है शायद कल,
अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। सॉरी, कल 9 अगस्त है और दान पे मिलने भी जाने वाला है जो से, और जो मार भी खाने वाला है जेल में आगे के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, ठीक है। आरिगातो जायरो।